भक्ति सेवा निष्पादित करना एक आवश्यक विषय। वाणीपीडिया से भगवत गीता 14.26 श्री जीव गोस्वामी के कथन की पुष्टि करती है, जब भगवान कहते हैं कि जो कोई भी विचलन के बिना व्यवस्थित रूप से भक्ति सेवा निष्पादित करता है, वे यह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रदूषण को पार करके ब्रह्म की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। और जब ब्रह्म पूर्णता स्थिर होती है, भक्ति सेवा के स्वयं के कार्यान्वयन से अधिक उन्नत। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी शरीर परिवर्तन के बिना सर्वोच्च आध्यात्मिक है गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर सकता है। इस प्रक्रिया की अनुशंसा न केवल भक्ति सेवा के सफल निष्पादन के लिए की जाती है, बल्कि उन लोगों के लिए भी की जाती है जो भौतिक रूप से जुड़े हुए हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स एग्जीक्यूटिंग डिवोशनल सर्विस श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: भक्त के मन में किसी भी जीव के प्रति कोई शत्रुता नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे यह सबके साथ घुल मिल जाता है। वह वर्जित है। अप्रसंगता का अर्थ है हर किसी के साथ घनिष्ठ संपर्क में न रहना। एक भक्त को अपनी भक्ति सेवा के निष्पादन की चिंता होती है और इसलिए उसे अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए केवल भक्तों के साथ मिलना चाहिए। दूसरों के साथ घुलना मिलना उसका कोई काम नहीं है। यद्यपि वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, उसका व्यवहार केवल उन लोगों के साथ होता है जो भक्तिमय सेवा में संलग्न होते हैं। श्रीमद्भागवत 3.27-7। हालांकि किसी भक्त की उपलब्धि समय के प्रभाव से कभी नष्ट नहीं होती है। भले ही कोई भक्त भक्ति सेवा को पूरी तरह से निष्पादित नहीं कर सकता है, अपने अगले जीवन में वह वहीं से शुरू करता है जहां से उसने छोड़ा था। ऐसा अवसर कर्मियों और ज्ञानियों का नहीं दिया जाता, जिनकी उपलब्धियां नष्ट हो जाती हैं। भक्ति की उपलब्धि कभी नष्ट नहीं होती, वह सदैव चलती रहती है, चाहे वह पूर्ण हो या अपूर्ण। श्रीमद्भागवत 24 अप्रैल 1956। प्रारंभ में व्यक्ति को किसी योग्य आध्यात्मिक गुरुवार से भक्ति का विज्ञान सुनकर आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए। फिर जब वह भक्तों के साथ संगति करता है और आध्यात्मिक गुरुवार द्वारा बताए गए साधनों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करता है, तो भक्ति सेवा के कार्यान्वयन से उसकी गलतफहमी और अन्य बाधाएं दूर हो जाती हैं। जैसे जैसे वह भगवान के संदेशों को सुनता रहता है, भगवान की पारलौकिक सेवा के लिए मजबूत लगाव विकसित होता है, और यदि वे दृढ़ता से इस तरह से आगे बढ़ता है, तो वह निश्चित रूप से भगवान के परम व्यक्तित्व के लिए सहज प्रेम की ओर बढ़ जाता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.60। भौतिक ऊर्जा के वशीभूत लोग योग माया की गतिविधियों की बिल्कुल भी सराहना नहीं कर सकते, क्योंकि एक बद्धात्मा भगवान और उनके भक्त के बीच शुद्ध पारस्परिकता को शायद ही समझ सकती है। लेकिन नियामक सिद्धांतों के तहत भक्ति सेवा निष्पादित करके कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा बन सकता है और फिर योग माया के प्रबंधन के तहत शुद्ध प्रेम के व्यवहार की सराहना करना शुरू कर सकता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.30। श्रीमद्भागवतम में ये भी पुष्टि की गई है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति सेवा की प्रक्रिया को क्रियान्वित करके शुद्ध हो जाता है, विशेष रूप से आत्मज्ञानी आत्माओं से श्रीमद्भागवतम या भगवत गीता सुनकर, तो वह कृष्ण के विज्ञान या भगवान के विज्ञान को समझ सकता है एवं प्रसन्न मन से भगवत भक्ति योगता है। जब किसी का हृदय सभी बकवासों से मुक्त हो जाता है, तब वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। भगवद गीता 9.2। ध्रुव महाराज एक आचार्य हैं और कठोर तपस्या और तपश्चर्या से होकर वे हमें सिखाते हैं कि किसी को भक्ति सेवा कैसे करनी चाहिए। हमें ध्रुव महाराज की सेवा की प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक जानना चाहिए। उन्होंने अपने दिन कितनी गंभीरता से गुजारे, यह बात के छंदों में दिखाया जाएगा। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान का सच्चा भक्त बनना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इस युग में भगवान चैतन्य की दया से इसे बहुत आसान बना दिया गया है। श्रीमद्भागवत 4.8-72। रहस्यमय योग की पूर्णता तभी संभव है जब कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा का निर्वहन करके भगवान के परम व्यक्तित्व के साथ निरंतर जुड़ा रहता है।
एक भक्त अपने जीवन के हर कदम पर हमेशा परम पुरुष के बारे में सोचता रहता है। प्रत्येक बद्धात्मा अपने पिछले जीवन की प्रतिक्रियाओं से भरी होती है, लेकिन यदि कोई केवल भक्ति करता है तो सभी गंदी चीजें तुरंत जलकर राख हो जाती हैं। श्रीमद्भागवत 4.1, 8 से 9। महान ऋषि नारद ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने के लिए उन्हें निर्देश दे रहे हैं। दरअसल सीधा आदेश यह है कि जीवन के किसी भी बिंदु से व्यक्ति को भक्ति सेवा प्रदान करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक गुरुवार का कर्तव्य है कि वो शिष्य की परीक्षा ले कि वे कितनी गंभीरता से भक्ति करना चाहता है, तभी उसे दीक्षा दी जा सकती है। श्रीमद्भागवत 4.8, 32।